जब कोई व्यक्ति शारीरिक बीमारी से पीड़ित होता है तो हम दौड़कर डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा दिलाते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन जब कोई मानसिक बीमारी से जूझ रहा होता है तो हम चुप हो जाते हैं, या तो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं या उसे कमज़ोर, नाटकबाज या पागल कहकर उसकी हालत और बिगाड़ देते हैं। भारत जैसे देश में जहां मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अब भी सीमित है, वहां इस मुद्दे पर बातचीत करना और भी ज़रूरी हो जाता है। मानसिक बीमारी एक अदृश्य संकट है जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा और सोच को भी धीरे धीरे खा जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, बायोपोलर डिसऑर्डर, पीटीएसडी जैसी कई मानसिक रोग हैं जो देखने में भले ना आए लेकिन व्यक्ति के जीवन पर भारी असर डालते हैं। ऐसे में अगर कोई अपने आसपास से किसी व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव देखे, अकेलापन, गुमसुम रहना, अति गुस्सा करना, खुद को नुकसान पहुंचाना, तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, हम कैसे बात करें? क्या कहें जिससे वो ठीक महसूस करे, क्या कहें जिससे हम उनकी मदद कर सकें, और क्या ना कहें जिससे उनकी तकलीफ और ना बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूँ आपके साथ स्नेहा श्रीवास्तव। आइए इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या मानसिक बीमारियों के प्रकार और लक्षण हैं। मानसिक बीमारियां अनेक प्रकार की होती हैं और हर एक का प्रभाव अलग होता है। इनके लक्षण भी कई बार इतने सामान्य होते हैं कि लोग पहचान ही नहीं पाते। आइए कुछ प्रमुख मानसिक बीमारियों को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो डिप्रेशन, जो आजकल युवाओं के लिए आम हो गया है। ये एक निराशा की भावना है जो लंबे समय तक बनी रहती है। नींद की समस्या, भूख में कमी, बार बार आत्महत्या का विचार आना, ऊर्जा की कमी होना और खुद को दोषी मानना, ये सभी डिप्रेशन के लक्षण हैं। दूसरा है एंग्जाइटी डिसऑर्डर, यानी चिंता विकार। हर समय चिंता में रहना, घबराहट, पसीना, दिल की धड़कन तेज होना, सामाजिक स्थिति से बचना। फिर आता है हमारा बायोपोलर डिसऑर्डर। इसमें होता है कि मूड का अत्यधिक उतार चढ़ाव होना, यानी एक समय पर आप बहुत खुश हो जाए और फिर वहीं दूसरे समय पर आप बहुत उदास हो जाए। व्यवहार में अस्थिरता आती है। उसके बाद है सीजोफ्रेनिया, भ्रम और मति भ्रम। सोचने और बात करने में परेशानी आना, और अगर आपको किसी ट्रॉमा के बाद डरावने सपने, फ्लैशबैक आता है और अवसाद और चिड़चिड़ापन होता है तो आपको पीटीएसडी है, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और इन लक्षणों को पहचानने का पहला कदम है सही संवाद होना। अब जानते हैं आखिर संवाद की चुनौतियां क्या होती हैं। ऐसे में मानसिक बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति से बात करना आसान नहीं होता। इसके पीछे कई सामाजिक और भावनात्मक अड़चनें होती हैं। लोग सोचते हैं मानसिक बीमारी पर बात करने से उनकी छवि खराब होगी। हमें ये समझ ही नहीं होती कि सामने वाला किस मानसिक अवस्था से गुजर रहा है। ये तो सबको होता है, तुम नाटक कर रहे हो, ऐसे शब्द नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी कभी हमें खुद समझ नहीं आता कि मदद कैसे करें। लेकिन ऐसे लोगों से बात करने के समय आपको कुछ ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उनकी बातों को ध्यान से सुने, बीच में ना टोके, सिर हिलाना, आंखों से संपर्क बनाए रखना, आलोचना ना करना, निर्णय से बचें और सबसे ज़रूरी सहानुभूति दिखाएं कि मैं समझता हूँ या समझती हूँ कि ये बहुत कठिन होगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम कर लोगे। जैसे वाक्य सहारा बन सकते हैं। उनके सामने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। मैं तुम्हारे साथ हूँ जैसी बात कहें। उन्हें स्पेस दें, ज़बरदस्ती कुछ ना पूछें, वक्त दें। इस समाज को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जितनी दवा और डॉक्टर की ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत संवाद और समझ और संवेदना की भी है। एक वाक्य, एक भरोसे भरी बात, एक सच्चा साथ किसी की जान बचा सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज बनाएं जहां लोग अपने मन की बात कहने से ना डरें, जहां मानसिक पीड़ा को समझा जाए और जहां संवाद ही सहारा बन जाए। मानसिक बीमारी कोई कमजोरी नहीं, ये एक अवस्था है जिसे समझा और संभाला जा सकता है। बस बात करनी होगी। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।